आरसी वाराणसी की जो वेबसाइट है उसका अवलोकन आप लोग बराबर करें। आरसी वाराणसी का जो फेसबुक है उसे लाइक करें। आरसी वेबसाइट पर, आरसी वाराणसी की वेबसाइट पर आपको अपडेट सूचनाएं, कब काउंसलिंग होगी, एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट, मतलब इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको इस समय कोविड पीरियड के दौरान, पैंडेमिक में काउंसलिंग जो भी हुई है ऑनलाइन हुई है। काउंसलिंग दो तरह से होती है। एक, आप ध्यान रखें कि मुख्यालय, इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा काउंसलिंग सेशन चलाया जाता है। जो हमारा चैनल है ज्ञान दर्शन, इग्नू का चैनल है ज्ञान दर्शन, स्वयं प्रभा चैनल, ये काउंसलिंग कब कब होगी इसका अपडेट जो है हमें आपको आरसी वारसी की वेबसाइट पर मिलता रहेगा, इसलिए उसका अवलोकन बराबर करें। आप ये सोचें कि आपको हर चीजों का एसएमएस जाएगा, हर चीजें आपको मेल ईमेल भेजी जाएगी, जो बहुत आवश्यकता होती है उसके लिए अवश्य जाता है। कब आपका प्रैक्टिकल है, एग्जाम कब से शुरू है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं, कब काउंसलिंग है। लेकिन काउंसलिंग संबंधित चीजों के लिए आप ये ना निर्भर रहिए कि आपके पास एसएमएस जाएगा ही। वैसे प्रयास इग्नू का, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी का रहता है कि काउंसलिंग शुरू होने से पहले विद्यार्थियों को एक एसएमएस भेज दिया जाए संबंधित विषय की जिसकी काउंसलिंग हो रही है। लेकिन आप उस पर निर्भर कम रह करके स्वयं पर निर्भर रहने की कोशिश करिए। जो ये हमारे दो चैनल मुख्यालय द्वारा हैं ईएमपीसी के, इसमें स्कूल के जो हमारे स्कूल्स, मतलब इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली मैदानगढ़ी जो हेड ऑफिस है, वहाँ के जो स्कूल्स हैं उनके प्रोफेसर्स हमारी काउंसलिंग करते हैं, आप सबकी काउंसलिंग करते हैं। वो ज्ञान दर्शन चैनल, स्वयं प्रभा चैनल इत्यादि पर काउंसलिंग की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी द्वारा जो भी काउंसलिंग की जाती है उसके लिए मैंने बताया कि जैसे अभी आपने प्रवेश लिया तो अभी तत्काल आप, इसके लिए हम लोग बैठ करके एक रूपरेखा बनाएंगे, कब से काउंसलिंग कराएं। यही आपकी मुख्य सपोर्ट सर्विसेज है। मुझे लगता है कि अध्ययन सामग्री आपको बहुत लोगों को मिल चुकी होगी और बहुत लोगों को मिलना भी बाकी होगा। जैसा कि डॉक्टर पांडे जी ने बताया कि इतने विद्यार्थी होते हैं एक साथ, प्रिंटिंग में और सब चीजों में थोड़ा समय लग जाता है, तो अध्ययन सामग्री में हो सकता है तब तक आप वो ई ज्ञान कोश का सहारा, जो कि हमारी स्टडी मटेरियल जो भी अध्ययन सामग्री इग्नू की है वो ई ज्ञान कोश पर आप जाकर के डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मोबाइल ऐप के जरिए भी, मोबाइल पर भी देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको अध्ययन सामग्री बहुतों को मिल गई होगी। अभी जब क्वेश्चन होगा उसमें आप सबकी बातें होंगी और हम लोग उसे देखेंगे। एक प्रक्रिया जो एग्जाम की है, मैंने बता दिया कि एग्जाम के पहले, जैसा डॉक्टर पांडे सर ने बताया कि उसके 2 से 3 महीने पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है, वो अनिवार्य है। और कोई भी प्रक्रिया इग्नू की, चाहे वो री रजिस्ट्रेशन की हो, चाहे वो एग्जामिनेशन की हो, चाहे फ्रेश एडमिशन की हो, वो जो है ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन उसका लिंक होता है, जैसे आपने प्रवेश लिया है उसी तरह से उसकी प्रक्रिया होती है। एक अंतिम प्रश्न मेरा, एक अंतिम बात कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के तहत एक इग्नू ज्ञानवाड़ी का संचालन होता है, जो अभी फिलहाल किन्हीं टेक्निकल कारणों से बंद है। वो प्रारंभ होगा, उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे काउंसलर आते हैं और आप लोग उनकी काउंसलिंग देख सकते हैं। जब वो प्रारंभ होगा तो आप लोगों को सूचना जरूर जाएगी। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और आपने बड़े संक्षेप में बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को आपने बताया और लोगों को, हमें लगता है हमारे विद्यार्थियों को चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा होगा और उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ बच्चों, कि आप लोगों में से ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं कि असाइनमेंट कब सबमिट होगा। असाइनमेंट सबमिशन के लिए एक आप रफ एंड टफ अपने मन में आइडिया रखिए, हालांकि डेट बढ़ती भी रहती है। जब भी जिस भी टर्म एग्जामिनेशन में आप बैठने जा रहे हैं उसके 3 महीने पहले आपको असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर देना चाहिए। यानी जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो 21 मार्च तक गए,
क्योंकि जून गवर्नमेंट एग्जामिनेशन 2022 थोड़ा डेट आगे बढ़ेगी, इसलिए वो अभी आपको टाइम दिया गया है 15 मई तक आप अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम समय समय पर अपने फेसबुक पेज पे ये जानकारी भी आपको देते रहेंगे और आपको ये बताते रहेंगे कि आपको कब क्या करना है। और फिर हमारे फेसबुक पेज, हमारे सोशल मीडिया के जो यूट्यूब है और ट्विटर है, आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते रहिए और अक्सर जाते रहिए। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आपके स्टडी सेंटर व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिनमें आपको जोड़ते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि इस पैंडेमिक पीरियड में जहाँ पर हम लोग ऑफलाइन सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, आप अपनी अधिक से अधिक सर्विसेज वहाँ से ले सकें। हमारे साथ स्टडी सेंटर मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग NIT के जो प्रोफेसर हैं इंजीनियर अनिल कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो हमारे इग्नू सेंटर जो MNIT में है उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं। और मैं श्री अनिल कुमार सिंह जी से आग्रह करूंगा कि चूंकि विद्यार्थी कंप्यूटर के हैं, तो बहुत संक्षिप्त में वो अपने सेंटर के बारे में, अपने बारे में और सेंटर की सर्विसेज के बारे में विद्यार्थियों को बताएं, परिचित करें। प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह जी अनम्यूट करें। जी डॉक्टर पांडे जी नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। आ रहे सर। आ रही है सर। गुड इवनिंग सर। डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे जी और संजय कुमार जी और क्षेत्रीय निदेशक RC वाराणसी सभी को, और इस इंडक्शन मीटिंग में जुड़े हुए सभी हमारे प्रिय छात्र जो हैं उन सबको नमस्कार और उन सबका स्वागत। हाँ आ रहे सर, बोलिए बोलिए। उन सभी का स्वागत। और जैसा कि अभी पिछले 2 सत्र में पांडे जी ने और संजय जी ने तमाम सारी जानकारी जो छात्रों से संबंधित थी वो उपलब्ध कराई, जिससे कि जो आपके एडमिशन से संबंधित और जो वेबसाइट्स हैं इग्नू रीजनल सेंटर की और इग्नू की अपनी वेबसाइट, जिसमें कि आपके लिए मतलब खासतौर से छात्रों के लिए बहुत ही लाभप्रद जानकारी है और उनकी कनेक्टिविटी वहीं से बनती है। और मैं इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह। हाल ही में मैंने मोतीलाल नेहरू प्रांगण में जो हमारा 2777P एक स्टडी सेंटर है उसका चार्ज लिया है। मुझसे पहले प्रोफेसर रमाशंकर यादव जी इस दायित्व को निभा रहे थे और इस सत्र में भी कुछ छात्रों ने हमारे यहाँ एडमिशन लिया है, जिसमें कि हम BCA, MCA और PGDCA के छात्रों को सेवाएं देते हैं और उनकी लैब्स और जो और उनके पाठ्यक्रम से संबंधित स्टडी सेंटर का जो भी सहयोग होता है वो सब हम देते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो छात्रों को लैब और छात्रों के असाइनमेंट्स को इवैल्यूएट करना और उनके एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट करना वो सब करते हैं। और इग्नू का ये स्टडी सेंटर फ़िलहाल अभी छात्रों के बीच में शायद उतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन पूर्व में ये काफ़ी लोकप्रिय था और संभवतः आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा छात्र जो हैं इससे जुड़ सकेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे। और मेरी उपस्थिति, चूँकि मैं कैंपस में ही रहता हूँ तो मेरी उपस्थिति कैंपस में रहती है, तो जो छात्र इससे संबंधित हैं। सर मैं ये चाह रहा जी जी मैं ये कहना चाह रहा था कि किस बिल्डिंग में MNIT में अगर विद्यार्थी जाए तो किस बिल्डिंग में ये ऑफिस है,
वहाँ पे वो आसानी से पहुँच जाए, वो बताओ। जी जी जी, MNIT में गेट पर ही अगर सिक्योरिटी गार्ड से ही हम वो संपर्क करेंगे तो इग्नू स्टडी सेंटर डिज़ाइन सेंटर नामक एक बिल्डिंग में है, और चूंकि वहीं पर पहले से चल रहा है तो उसी व्यवस्था को कायम रखा गया है, और वहीं के दो व्यक्ति विशेष जो हैं वो उसको असाइनमेंट्स को लेना और असाइनमेंट को जमा करना, इसकी सुविधा वहाँ पर हर वक्त रहती है ऑफिस आवर्स में। और ऑफिस आवर्स के बाद भी अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति जो है, कोई स्टूडेंट एक थोड़ा देर में पहुँचता है तो गार्ड की व्यवस्था रहती है जो उचित जगह पर उनको रख देता है, जिससे कि हम दूसरे दिन उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो डिज़ाइन सेंटर कैंपस के अंदर है, और उसी बिल्डिंग के अंदर हमारी एक लैब भी है छोटी सी, जिसको कि इग्नू के स्टूडेंट यूज़ करते हैं। और वहीं पर हमारे कुछ काउंसलर्स बैठते हैं, और कुछ काउंसलर्स जो उसके बगल में थोड़ी दूर पर एक विभाग, हमारा विभागीय बिल्डिंग है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, वहाँ के बहुत सारे फैकल्टी है जो एज अ काउंसलर उससे जुड़ी हुई है। तो आप लोग जब भी आएँ तो इग्नू के लिए डिज़ाइन सेंटर पूछ लें तो आप आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। और कोई सवाल हो तो, क्योंकि मैं अचानक मेरी इससे पहले 2 घंटे की एक क्लास थी, तो मेरे को शायद अंदाज़ा नहीं था कि आज Sir, please show any copy of assignments through which we can know how to design the front of assignment. Okay, so the front of assignment, you want you can say the title or the front page, which by which you can submit it, right? So you can communicate on mail. I think that format would be a common format for various subjects. So if that format is not available, it अभी will be made विद्यार्थियों, available to you. जी सर। बच्चों मैं अभी आपको टाइम दूंगा आपके प्रश्न रखने के लिए। हमारे डॉक्टर साहब और हम सब लोग उपस्थित रहेंगे क्वेश्चन आवर सेशन में आपके साथ, तो वहां पे हम अपने प्रश्न को करेंगे। तो अभी मैं हमारे साथ स्टडी सेंटर 48/012 से कोऑर्डिनेटर मिस्टर जयमंगल सिंह जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर और MBA दोनों का सेंटर है। तो मैं श्री जयमंगल जी से अब आग्रह करूंगा कि कृपया एक संक्षिप्त जानकारी दें BCMCA और MNIT के सेंटर के बारे में। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया से संक्षिप्त में बताया, और बच्चे आप डॉक्टर साहब से मिलके, अनिल सिंह जी से मिलके आप अपने प्रश्नों को भी और अच्छे से आप डिस्कस कर सकते हैं। बहुत कोऑपरेटिव है और आपको बहुत ही मजा आएगा सर के साथ इंटरेक्शन में। स्वागत है सर। जयमंगल जी कृपया म्यूट कीजिए। सर आप अब बने रहेंगे, अभी विद्यार्थियों से हम लोग वार्ता करेंगे तो। जी मैं मीटिंग में हूँ। Yes, I want to know, is there any WhatsApp group for BCA student? हाँ नीरज There will be separate WhatsApp नीरज group. कुमार सिंह जी, मैं बता रहा हूँ सारे अध्ययन केंद्र अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और आपको उसमें शामिल कर लेंगे। अभी लिस्ट सबके पास गई है, वो ग्रुप बन रहे हैं और बनेंगे तो आप सबको शामिल अपने अपने अध्ययन केंद्रों के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। मैं जमन को आमंत्रित करता हूँ, कृपया BCA MCA के जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स हैं और एग्जामिनेशन है, डिजर्टेशन है, उनके बारे में संक्षिप्त में प्रकाश डालें। जयमंगल जी। जी सबसे पहले तो मैं क्योंकि हमारे रीजनल सेंटर के हमारे प्रोफेशनल्स हैं, हमारे रीजनल डायरेक्टर, असिस्टेंट RD साहब, सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ये हमारे स्टूडेंट्स की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। मेरा नाम जयमंगल सिंह है एंड आई एम कोऑर्डिनेटर ऑफ 48012 स्टडी सेंटर ऑफ इग्नू वाराणसी रीजनल सेंटर। And basically we are having these are the programs we are offering from the IGNU. Dear students, you can write down my contact number so that in any cases you can contact me regarding your assignments, regarding test form, regarding
with examinations and practical sessions. So my contact number is 9889 9889 जयमंगल जी 5. जयमंगल जी जी। मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बेहतर कनेक्टिविटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग हिंदी में बात करें तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो थोड़ा हिंदी में हम लोग अपनी लैंग्वेज रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जी मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि आप नोट कर सकते हैं 9889 502400 और नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख को 2 से 4 मैंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है विथ ऑल आवर काउंसलर्स और मैं भी रहूँगा और हमारे सारे स्टाफ भी रहेंगे और आप हमारे सेंटर पे विजिट करके अपनी असाइनमेंट के रिगार्डिंग, री रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, स्टडी मटेरियल्स कैसे डाउनलोड करनी है, असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करनी है, असाइनमेंट किस फॉर्मेट में जमा करना है, हमें कोर्स स्टडी जो हमारी SLM है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स, उसको कैसे पढ़ने हैं, प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग क्या करनी है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे क्वेरी को आपकी सॉल्व करेंगे। आपके स्टडी मटेरियल कैसे ऑनलाइन अब डाउनलोड करने हैं, ये सारी चीज़ें हम Sorry, लोग sir. Please. 7 तारीख को 2 से 4 7 मई को सर। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Please repeat the date. On which date you are going to organize the 7 नेक्स्ट मंथ 7 7th May? हाँ 7 हाँ हाँ 7 Okay. मई को 2 से 4 के बीच में आप आए। आपकी असाइनमेंट से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स हो तो हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, Okay. फॉर्मेट जमा करना है और जो भी आपकी थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल्स आप लोग पढ़ लीजिए पहले, हम उसको गाइड भी करवा देंगे, ठीक है? Okay. एटलीस्ट आपको असाइनमेंट में पता हो जाएंगी और कैसे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों को अगर प्रैक्टिकल से रिगार्डिंग भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो हम स्टार्ट कर देंगे। फिर ठीक। हमारी जो सेशंस होंगी वो बाद में होंगी, एटलीस्ट हम स्टार्ट कर सकें। इसके लिए हम आपको 7 तारीख को 2 से 4 के बीच में मीटिंग रख रहे हैं। आप लोग हमारे Okay. पास प्लीज आते हैं। जो भी बच्चे हों किसी रीजन से रिलेटेड हो, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी स्टडी सेंटर वाइज डेटा डिसाइड नहीं हुआ है। तो कोई भी Okay. स्टूडेंट जो वाराणसी में हो हमारे पास आ सकता है, हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स है, हम उनकी हेल्प करा देंगे। और दोस्तों अभी असाइनमेंट का डेट है, असाइनमेंट मुझे जमा करना है 15 तक, तो सबसे ज़्यादा फोकस मुझे असाइनमेंट करने हैं। इसके साथ साथ हम लोग एग्जामिनेशन फॉर्म, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भरते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए सर ने बताया है ऑलरेडी कि हमारे जो जून में एग्जामिनेशन। हेलो सर, अभी तक हमारी बुक नहीं आई है सर। स्टडी मटेरियल ऑनलाइन हमारे पास है बेटा, आप परेशान लो, आप उसको डाउनलोड करो और पढ़ना स्टार्ट। From where I will ठीक है, स्टडी मटेरियल तो मैं आएंगे। गाँव में आ गया पर सर जी 1 मिनट सुन लीजिए सर, मेरा बुक आ गया बट इंग्लिश का बुक डबल हो गया, पार्ट 3 और पार्ट फर्स्ट दिए नहीं ये लोग, तो क्या करूँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीजें आप सोल्यूशन आपको रीजनल सेंटर से हम लोग के थ्रू मिलेगा। हमारे पास ये चीजें लिस्ट नोट करा दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स देखेंगे और सबसे डिस्कस करके आपकी सोल्यूशन देंगे। सर मैं ईमेल किया था बट आंसर सर रिजल्ट सेंटर पे जाने कोई कुछ बात सॉल्व हो सकता है? आप नोट करा दो, ऑनलाइन सारी मटेरियल अवेलेबल है, उससे डाउनलोड इस पे बात करने के लिए समय रख आपको अपनी रीजनल सेंटर पे जाने का कुछ हो सकता है तो बताएं, मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। ये अंत में हम लोग मोबाइल नंबर रिपीट कर दीजिए। 9889 वेट सर, 9889 50 9899 नहीं 9889 जी यस 50 2400। 400। थैंक यू सर। व्हाट्सएप के थ्रू मुझे आप अपना पहले कोर्स बताइएगा किस कोर्स में है और इसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स लिखिएगा, आपको व्हाट्सएप पे ही सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत जरूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं आप। नहीं, नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ सर, 9889502400। जी हाँ, जयमंगल सिंह के नाम से सेव कीजिए। बाकी जब हमारी ग्रुप बनेगी ना तो व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग बना लेंगे और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे।
या सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो पहले आप पढ़ाई स्टार्ट कर अब दीजिए। बेटा मैं डॉक्टर एनपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगर वो डिस्कनेक्ट नहीं हुए तो कृपया 2 मिनट का संबोधन दें। डॉक्टर एनपी सिंह जी। हाँ, अब मैं चूंकि डॉक्टर साहब जुड़ नहीं पा रहे हैं और कहीं पे ट्रेवल में है, तो समय भी काफी हो गया। मैं अब सीधे क्वेश्चन सेशन पे आता हूँ। हम सभी विद्यार्थियों से आग्रह करते हैं कि एक एक करके सिस्टम से कोई भी विद्यार्थी जो प्रश्न पूछना चाहता है अपने प्रश्नों को पूछ सकता है, और यह सेशन अब ओपन है आपके प्रश्नों के लिए। सर आप अपने को अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। जी सर गुड इवनिंग सर। हाँ, अनिल यादव जी, सर अपना नाम बताएं, स्टडी सेंटर बताएं। सर मेरा नाम अनिल यादव है, स्टडी सेंटर बनारस है, माइक्रोटेक में। तो सर जैसे पीजीडीसीए में मेरा पीजीडीसीए कोर्स कर रहा हूँ सर, तो असाइनमेंट कब जमा होगा? अभी देखिए, मैंने बताया कि जब भी टर्म एंड एग्जामिनेशन, अभी आपको जो जून 22 का टर्म एंड एग्जामिनेशन है उसके लिए 15 मई तक की डेट दी गई। 15 मई तक आप अपने असाइनमेंट अपने अध्ययन केंद्र पर जमा कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि ये डेट और आगे 30 मई तक बढ़ाई जाएगी, ठीक है क्योंकि सर। अभी एडमिशन थोड़ा लेट हुआ है, तो उसकी डेट ज्यादा बढ़ानी पड़ी, तो आपको डेट और आगे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है सर ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर गुड आपका। इवनिंग सर। माई सेल्फ एनके सिंह। हाँ सर हाँ, ये पूछिए। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम एक्चुअल मैसेज ले सके कि असाइनमेंट से रिलेटेड जमा कब करना है? क्योंकि ऐसे ऑनलाइन किसी साइट पे सर्च करने पे पता नहीं चलता है एक्चुअल मैंने मैसेज। मैंने 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 आपको अभी मैंने ignore.ac.in का वेब पेज आपको दिखाया ना, वहाँ पे सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन सेक्शन में अपलोड कर दिए जाते हैं। डेट कब तक बढ़ाई गई असाइनमेंट जमा करने की, कब तक आपको वो है, और साथ में प्रश्न भी उसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक सर। यस सर। ignore.ac.in हमारी होम पेज है, सारी इंफॉर्मेशन वो है। फेसबुक पेज हमारा जो है हमने आपको दिखाया, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अधिक से अधिक संख्या, मतलब आपको इंफॉर्मेशन फेसबुक पेज पे आपको रोज की रोज मिल जाएगी, पर डे अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सद्दाम जी कुछ। हेलो जी गुड इवनिंग सर, सद्दाम हुसैन बात कर रहा हूँ सर, इलाहाबाद हाँ, गुड इवनिंग। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज से। हाँ सर हमारा सेंटर पूछिए, यहाँ पे, मैं उस दिन सेंटर गया था लेकिन हाँ। कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं सर, कहाँ असाइनमेंट के रिगार्डिंग सर। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज गया था, तो असाइनमेंट के रिगार्डिंग कुछ उन्होंने बताया नहीं। नहीं, तो आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, तो आपका सेंटर MNIT है ना? यस सर। आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं BCA के? नहीं, MBA सर। आप किस प्रोग्राम को कर रहे हैं? MBA कर रहे हैं, तब ठीक है। MBA आपका अध्ययन केंद्र ADC है, और ADC पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्या बोल रहे हैं आप? जी वहाँ पे गया तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, उन्होंने कहा कि अभी नेक्स्ट टाइम बताया जाएगा, मैसेज वगैरह आएगा, और आप ऑनलाइन सर्च करते रहिए। जो असाइनमेंट मैं बता रहा हूँ, असाइनमेंट आप दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन और ये जो जून 2022 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। 15 मई तक अपने असाइनमेंट लिख के जो है जून 22 के लिए जमा कर दीजिए। जो फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट है वो 15 मई तक आपके अध्ययन केंद्र पे जमा हो जाएंगे। ठीक है, और वहाँ कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर SP सिंह, बहुत अच्छे आदमी हैं, आप उनसे मिलिएगा। अगर कोई आपकी क्वेरीज अनआंसर्ड रह जाती है तो वो आपको जवाब देंगे। ठीक है।
और Yes, आप sir. हमें Yes, अगर sir. ऐसी कोई समस्या है आप हमें मेल पे लिखिए rcvaransi@ignou.ac.in हमारी मेल आईडी है, हम आपको यहाँ से जवाब देंगे। हमारा जो Okay, sir. आरसी वाराणसी का वेब पेज है rcvaransi.ignou.ac.in, वहाँ पर भी हम इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं, वहाँ फोन नंबर दिए गए, आप फोन भी कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you so much, Good sir. evening, sir. गुड इवनिंग सर, मैं उपेंद्र कुमार Sir, सर। I am from MBA course of a regional center Varanasi BHU, study of BHU, अच्छा, study center of BHU. सर काजल मुझे ये श्रीवास्तव पूछना है कि काजल श्रीवास्तव जी बोल रही हैं? यस सर, हाँ हाँ बताएं। अच्छा BHU सर, मुझे ये पूछना है कि असाइनमेंट कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं हो रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब हु विल गोइंग टू सॉल्व दैट डाउट्स? अच्छा, असाइनमेंट क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं आपको, ये कह रही हैं आप? असाइनमेंट में अकाउंटेंसी में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, वो किसकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि गूगल पे भी देखो तो नहीं। और आप देखिए, जितनी भी, एक मिनट बात सुन लीजिए हमारी काजल जी, आप अपने अध्ययन केंद्र पे अपनी एकेडमिक क्वेरीज के लिए जरूर विजिट किया करिए, क्योंकि वहाँ आपके जो काउंसलर हैं वो आपको इसी काम के लिए गाइड करते हैं आप कैसे करें। लेकिन अगर असाइनमेंट सेक्शन में अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आप देख लीजिए कि उसमें आपके पिछले जो क्वेश्चंस हैं आपके जनवरी, दो तरह से आते हैं, एक जून 21 और जनवरी 21 और जुलाई 21 और जनवरी 22 सेशन के लिए होंगे, ऐसे करके क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, तो दोनों सेशन के वो वैलिड होते हैं, आप उन क्वेश्चन पेपर्स को कर लें। लेकिन अगर आपको टेक्निकल इशू हो रहा है तो आप अपने अध्ययन केंद्र पे जरूर जाएं। अगर क्वेरी शांत नहीं हो रही, बीएचयू में ही है आप, तो बीएचयू में ही आपका रीजनल सेंटर है, आप बिल्कुल हमसे भी मिल सकते हैं, हम आप कोशिश करेंगे कि आपको हम सिखा सकें कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना और क्या प्रॉब्लम्स हो रही, हम अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है? ओके सर। ये सर रीजनल किसी तो फ्रंट पेज मुझे दिखा दीजिए कि मतलब क्या होगा कि रिजेक्ट ना हो जाए मेरी फाइल। नहीं, फ्रंट पेज में आपका नाम होगा, आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, कोर्स कोड होगा, कोर्स के टाइटल होगा और किस टर्म एग्जामिनेशन के लिए आप जमा कर रहे हैं उस टर्म एग्जामिनेशन, जैसे टर्म एग्जामिनेशन जून 2022 लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और स्टडी सेंटर कोड लिखेंगे। इतना फर्स्ट पेज की इंफॉर्मेशन है, सारे विद्यार्थी समझ ले। सेकंड पेज जो होगा वो क्वेश्चन पेपर होगा, जिसका आंसर आपने लिखा वो प्रिंट आउट निकाल के लगाना पड़ेगा, और थर्ड पेज से आपके असाइनमेंट रेस्पॉन्स लिखे होंगे, जो आपने आंसर लिखे हैं उन क्वेश्चन के, वो थर्ड पेज से शुरू होंगे, और जितना भी हो जाए, जितना भी उसमें गाइडलाइन है, जितने शब्द सीमा में क्वेश्चन तैयार करने वो तैयार करेंगे। तो इस तरह से आप बना लीजिए, कोई हम लोग रिजेक्ट नहीं करते हैं, बहुत प्रो स्टूडेंट फ्रेंडली संस्था है और जो आपके हर तरह से मदद करने की कोशिश करती है। ओके, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन अनिल सर से था। वैसे भी इन जनरल सर हम ये कह सकते हैं, स्टूडेंट सभी समझ लें कि मतलब कोई भी सवाल को हल करने में या फिर किसी कॉन्सेप्ट को समझने में स्टडी मटेरियल पढ़ते वक्त अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप काउंसलर के पास ही जाएंगे, काउंसलर आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे, और उसके अलावा बाकी सहयोग आप बाहर से जहाँ से मिल सकता है वहाँ से तो ले ही सकते हैं, लेकिन अपने संबंधित स्टडी सेंटर के काउंसलर से मिलेंगे तो वो जरूर आपको इस चीज़ का मदद कर पाएंगे कि भाई ये चीज़ें पढ़ लीजिए, आपका ये सवाल हल हो जाएगा, क्योंकि सवाल हल तो आप ही को करने हैं। जी अनिल सर, सॉरी टू इंटरप्ट सभी लोग आपको फैसिलिटेट ही करते हैं। सौरभ जी, गुड इवनिंग सर, मैं उपेंद्र कुमार सर के क्वेश्चन का मैं दूधी सोनभद्र से सर। सब लोग एक साथ बोलोगे तो कैसे हो पाएगा? मेरा प्रोग्राम सर ये आरटी है। उपेंद्र यादव जी बोलेंगे। थैंक यू सर। सौरभ जी पहले प्रश्न रख ले, फिर उपेंद्र यादव जी पूछेंगे। हाँ
सर अनिल सर के क्वेश्चन का वे फॉरवर्ड ही मतलब मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मेरा भी एडीसी सेंटर ही है, तो मैं जब गया था वहाँ पे तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बता दिया गया था कि काउंसलर जो है वो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। तो सर अगर हमें काउंसलर्स की कुछ डिटेल्स मिल जाए जिनसे हम कांटेक्ट कर सके, क्योंकि पढ़ तो रहा हूँ मैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ मेरी जर्नी क्या रही है कि मैंने अपने जो मेरे सीनियर्स रहे थे जुलाई 21 बैच के, उनसे मैंने किताबें अरेंज करी, वो भी लखनऊ जाकर। तो पढ़ने में यही बस दो पेपर्स में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही, क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड है मेरा, अकाउंटेंसी एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशंस। तो सर बहुत मेहरबानी होगी अगर हमें पता चले कि कौन से काउंसलर्स हैं जिनसे हम टच बेस कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे। थैंक यू। आप सौरभ जी किस प्रोग्राम में हैं आप? सर मैं MMPC में हूँ सर, MBA जूनियर MBA प्रोग्राम है, जनवरी 22 सेशन। अच्छा, MBA प्रोग्राम में है। तो सौरभ जी आपका अध्ययन केंद्र कौन सा है? सर ADC मेरा अध्ययन केंद्र है सर, क्योंकि घर से पास पड़ता है, बट एक्चुअली मेरा MNIT लेने का मन था, लेकिन वो काफी दूर पड़ता है। तो एक क्वेरी मेरी ये भी रहेगी, क्या मैं MNIT में MBA नहीं है, वो ले नहीं सकते आप, ADC ही आपका सेंटर रहेगा। और काउंसलर अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, वैसे मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा, काउंसलर हैं उनके पास MBA के, तो वो नए काउंसलर एम्पैनल कराएंगे डॉक्टर साहब और डॉक्टर SP सिंह साहब, आप लिएगा। और कोई भी अगर MBA में आपको ज्यादातर तो समस्याएं होती है, आपको जब प्रोजेक्ट का वर्क करना होता है 4th ईयर में, 4th सेमेस्टर में, तब आपको इश्यूज बनते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल आप हमारी RC वाराणसी की मेल ID पे लिखिएगा, हम उनको डायरेक्टर साहब को आपके मैसेज, वैसे भी हम ये मैसेज कन्वे करेंगे कि जो MBA एकेडमिक क्लास है उनको करें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप स्टडी सेंटर चेंज भी कर सकते हैं, आप बनारस से भी ले सकते हैं। बनारस में तो ठीक ठाक काउंसलर हैं, बहुत काफी संख्या में है, वो आपकी मदद जी सर, माइक्रोटेक में भी अवेलेबल है सर, मुझे पता चला था। तो बेसिक ये है ना सर, क्योंकि इलाहाबाद में हूँ अभी वर्किंग हूँ, तो काउंसलर अगर मिल जाता है तो काफी हेल्पफुल रहता है। तो मैंने बात रखी थी, काउंसलर बेस बढ़ाएंगे MBA के लिए, हम काउंसलर बेस बढ़ा रहे हैं और हमारे पास एप्लीकेशंस हैं एकेडमिक काउंसलर्स के लिए, हम उनको अप्रूव करवा लेते हैं तो वो ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी। ठीक, धन्यवाद। और कोई विद्यार्थी? उपेंद्र कुमार यादव जी पूछ रहे थे। उपेंद्र जी अपना प्रश्न पूछिए। मेरा सर MARD प्रोग्राम है और मैं 4 असाइनमेंट जमा कर दिया हूँ और तो ही शो करता है सर। मैं दुग्धी से हूँ, 48039 स्टडी सेंटर मेरा। हाँ, आपने 4 असाइनमेंट जमा कर दिया है पर शो 2 ही करता है जी। तो आप अपने अध्ययन केंद्र के उनसे मिलिए जो कोऑर्डिनेटर हैं, और आप पुराने स्टूडेंट हैं, इसका मतलब ये तो इंडक्शन मीटिंग नए विद्यार्थियों के लिए है ना। हेलो सर, महेंद्र जी। जी बोलिए सर। ये इंडक्शन मीटिंग MBA और कंप्यूटर कोर्स के विद्यार्थियों के लिए है, और आप पुराने स्टूडेंट होंगे ना हमारे। जी। तो आप इस मीटिंग में कैसे, आपके पास लिंक पहुंचा, आपका पार्टिसिपेशन कैसे हो रहा है? क्योंकि ये तो नए विद्यार्थियों के लिए मीटिंग है ना। आपके सर ये ग्रुप में जुड़े हुए थे, आया तो हम जुड़ गए। नहीं, RC वाराणसी में आप जो है मेल कीजिए, rcvaranasi@igno.ac.in। हम ग्रीवांश सेल है जो आपके केस को एग्जामिन करेगी। अगर आपका असाइनमेंट का जमा हुआ, उसके अवार्ड्स नहीं हुए, तो हम स्टडी सेंटर से मंगा के चढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी ये मीटिंग जो है नए विद्यार्थियों के लिए है, इसमें आप अपने ग्रीवांश से राइट पोर्टल पे लेके जाए ना, यहाँ पे उचित नहीं है इस पे डिस्कस करना। गुड इवनिंग। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग सर। और कोई विद्यार्थी? सर गुड इवनिंग सर। शिवानी
हाँ यस सर। यस सर। सर मेरा नाम शिवानी है और मैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, मतलब इग्नू में एडमिशन लिया है MBA के लिए। और मेरे पास अभी कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं आया है और मतलब जो अभी इंफॉर्मेशन आई है वो यही मैसेज के लिए आई थी कि वो इंडक्शन प्रोग्राम है, तो मैंने ज्वाइन किया। अभी यहाँ आके मुझे पता चल रहा है कि 15 मई को मतलब असाइनमेंट की लास्ट डेट है, तो बुक्स वगैरह का कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? शिवानी जी, जी शिवानी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रहा है। आपको अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं प्राप्त हुआ है ना? नहीं सर। इंतजार करिए और इंतजार करिए और स्टडी मटेरियल जल्दी मिलेगा। तब तक एक मेल हमको कर दीजिएगा RC पर कि हमारी स्टडी मटेरियल की ये प्रॉब्लम है, rcvarc@ignu.ac.in पे मैं भी उसे देख लूंगा। ठीक है? शुरू में ही डॉक्टर पांडे ने बताया था, मैंने भी बताया था कि अभी सारे विद्यार्थियों की स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच पाए हैं। अभी डेट ये 15 मई, इसी वजह से जनरली मार्च अप्रैल में ही असाइनमेंट जमा हो जाया करते थे, इसीलिए डेट बढ़ा दी गई 15 मई। अभी आपके पास 1 महीने से ज्यादा के समय है, तो आप बिल्कुल परेशान न हो। लगभग आपके पास 20 दिन तो है और समय बढ़ेगा। इस परिस्थिति को देखकर के समय बढ़ेगा। तब तक आप ज्ञान कोश से मटेरियल डाउनलोड करिए और अध्ययन अपना जारी रखिए। थोड़ा इंतजार करिए और 2, 4, 5 दिन के बाद यहाँ पे मेल भेज दीजिएगा तो मैं उसे चेक कराता हूँ। जी सर, ठीक है। तो परेशान मत। थैंक यू। ओके सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, और कोई विद्यार्थी हेलो, गुड इवनिंग सर। जो प्रश्न करना चाहे? नहीं तो ये समय बहुत हो गया, हम मीटिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। गुड इवनिंग सर। सर हमारा एक क्वेश्चन है। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, बोलिए, आप बोलिए। good evening sir, my name is Ayush and I have enrolled in MCA new program. My question is to Dr. Anil Kumar Singh sir. ओके, बोलिए। जी बताएं। सर मैंने MNIT में MCA प्रोग्राम में मैंने एनरोल किया है। Very good. Able to hear me? Very good. You are most welcome. Yes, if sir. you have got any question, you can come forward. Yes, sir. So I have plenty of questions. That these assignment format last date is 15th of May, right? Yes. Yes, sir. So where could I get the question paper and the prototype? Can I so get some format of that assignment so that I can easily do it in a proper way, in a proper manner, so that I can score very proper marks? Already, you can visit the study center. You will get the format, front page of the assignment submission. That is what you require, assignment submission report. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And So so that I will, have one query also that I think Dr. Pandey has just described that what should be the content on the first page and second page and third page onwards. Yes. Your answer should be there. But anyway, still you have got some problem. You can visit the study center. Okay. You will. So assignment format, I can write the assignments in my handwriting, or I can type it also. You can do anyone. Only handwriting assignment will be accepted. Not Right. typing is not permitted. This is a In correction MC कि आप हाथ से लिख के जमा करेंगे. Okay. So in MC program we have to write codes also, and is there an option to attach the code outputs so that we can attach into the file? So there we can use the type or the hard copy. No. स्पेसिफिक असाइनमेंट से संबंधित अगर कोई डाउट है तो उसके बारे में अलग से पूछ सकते हैं. जी असाइनमेंट हाथ से लिखे हुए जमा होते हैं, नहीं तो कोई भी प्रिंट आउट करके वो फोटो स्टेट करके स्टूडेंट जमा कर देते हैं. तो उस स्थिति से बचने के लिए ये कहा जाता है कि आप हाथ से लिखें, जिससे कि आप ज़्यादा ढंग से समझ पाएं, सीख पाएं.
और इम्तिहान में पास हो सकें। ठीक है सर, MNIT में हमारे असाइनमेंट सबमिट होंगे और सर पेपर्स भी क्या MNIT में ही कंडक्ट होंगे, ADC वो में? जानकारी आपको उचित समय पे मिल जाएगी। अगर स्टूडेंट हमारे पास बढ़ते हैं स्टडी सेंटर में तो फिर हम एक जगह पे एग्जाम कराते हैं, अन्यथा अभी हमारे एग्जामिनेशन जो है दूसरे सेंटर पे होते हैं, वहीं पर जाके एग्जाम देना होगा आपको, है ना। Okay, sir. Sir, I have enrolled in IGNOU student app, and they have gone through the interface of that student IGNOU student app. So they have mentioned the enrollment number. I have entered my enrollment number, and there is a section called program code where there is a list of several programs like MCA, BCA, and one of the programs I have selected MCA, but the link is not working and the page is not working right now, and there is no program such as MCA new mentioned in that. I think that app I have not seen, Mr. Ayush, but उस पे कुछ आपको जो जानकारी मुझे आएगी वो मैं बताता हूँ, क्योंकि वो मैंने ऐप अभी देखा नहीं है। Okay, sir. Okay, sir. So that site is not working. That is not working. पांडे सर कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आयुष जी। हाँ, प्लीज लिसन टू। Sir, I don't have any question, so can I leave this room? जी अनिल जी, आप मीटिंग कन्वीन हो रही है, मतलब मीटिंग इज। Yes, sir. Yeah. So I'm now conclude my this meeting. Thank you participated. जीरो दिखा रहा है। सर हमारा क्वेश्चन है। हेलो स्टडी मटेरियल्स नहीं, जस्ट चेक करने पे जीरो दिखा रहा है। श्याम यादव डिलीवरी। यस सर। सर हमने जनवरी 2022 में MCA न्यू में एडमिशन लिया। सेंटर विजिट करना आंसर करेंगे, इतना टाइम नहीं है यहाँ पे आपको हर चीज को बताने के लिए। यादव आप ही प्रश्न करें क्योंकि मीटिंग का समय हो गया, डॉक्टर वगैरह को भी जाना है। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन प्लीज सर। श्याम बोलिए। यस सर, हमने MCA न्यू में एडमिशन लिया है और हमारा स्टडी सेंटर MNIT है। सर हमारा स्टडी सेंटर MNIT, बट सर हमने इसके पहले जनवरी 2021 में PGDCA में एडमिशन लिया था, और सर MCA न्यू के और PGDCA के सिलेबस चेंज हो रखे हैं। तो सर अभी जो सिर्फ 2 बुक्स अपलोड हुई है PGDCA न्यू के सेकंड सेमेस्टर का, और सर बाकी भी 3 बुक्स अपलोड नहीं हुई हैं। सर ये कब तक होंगे? 1 साल हो गया अभी। नहीं, जल्द ही करेंगे, वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वेबसाइट पे सब चीजें समय के हिसाब से अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि सारे चीज न्यू हुए हैं, नए चेंज हुए हैं, तो उनकी किताबें तैयार करने, उनको अपलोड करने में टाइम लगता है बेटा। इसके लिए पेशेंस रखिए, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, आपको सारी चीजें। सर PGDCA का 1 साल का कोर्स होता है सर, 1 साल हो गए सर। हमारा कहने का मतलब सर PGDCA का 1 साल का कोर्स है बेटा, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आप एक मेल डायरेक्टर socis@ignou.ac.in को भी डाल सकते हैं, वो आपकी इस क्वेरीज को सीधे हैंडल करेंगे। डायरेक्टर socis@ignou.ac.in। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, जयमंगल जी जुड़े थे, और डॉक्टर NP सिंह जी जुड़े हैं। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अध्ययन केंद्रों के बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी, विद्यार्थियों की क्वेरीज को क्लियर किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तरफ से भी अपने अध्ययन केंद्र के लिए ऑनलाइन वर्चुअल इंडक्शन मीट करेंगे, और उसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। डॉक्टर संजय जी जिन्होंने सपोर्ट सर्विसेज के बारे में बताया, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर IGNOU रीजनल सेंटर वाराणसी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो टेक्निकल स्टाफ जुड़ा हुआ है, लगातार आपके विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब दे रहा है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस मीटिंग का प्रबंधन देख रहे हैं RC वाराणसी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जिनके लिए ये मीटिंग थी, आप दूर दराज के कोने से इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम आपके प्रश्नों का जवाब दे सके होंगे, और हम आपकी क्वेरीज को और भविष्य में भी ऐसे ही आंसर करते रहेंगे। हमसे जितना भी बन पड़ेगा आपके कार्यक्रम को पूरा कराने में सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये मीटिंग यही कंक्लूड की जाती। आगे फिर किसी दिन हम इसी तरह की मीटिंग आपके साथ में। अब सब लोग
सर नमस्कार। सर एक लास्ट क्वेरी थी मेरी सर। एक्सक्यूज मी सर, सौरभ जी अब फिर बात कर लेंगे हम लोग अब मीटिंग सर बस एक क्वेरी ये थी सर कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो कब बन जाएगा? हेलो